मधुबनी में अपराधियों का एक बार फिर से तांडव हुआ। दिन दहाड़े कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार के पुत्र सहित 4 लोगों को अपराधियों ने गोली मार दी। वे लोग गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया। ज्ञात हो कि यह घटना बासोपट्टी थाना के सिरियापुर गांव की है। धान अधिप्राप्ति में अनियमितता के खिलाफ हिमांशु कुमार लगातार आवाज उठा रहे थे। लगातार हिमांशु कुमार को धमकी मिल रही थी, जिसकी शिकायत वो पुलिस प्रशासन से करते रहते थे। हिमांशु कुमार को निशाना बनाया गया था और भागकर वो अपनी जान बचाए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस नेता को निशाना बनाकर हत्या का प्रयास किया जा चुका है। सभी युवक आम के बगीचे से घर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया, जिसमें 4 युवकों को गोली लग गई। गोली की आवाज़ सुनकर परिजन एवं ग्रामीण दौड़े तो उन पर भी अपराधियों ने फायरिंग कर दिया। सभी लोग घर की ओर भागे और जान बचाई। अपराधियों के भागने के बाद सभी घायलों को नज़दीक के अस्पताल में ले जाया गया, जहां घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। वहां से सभी घायलों को मधुबनी के हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी इलाजरत हैं। चारों घायल युवकों में से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया जा रहा है। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट, बीएनपी न्यूज। अंशु जी, ये घटना कैसे हुआ? देखिए, ये बच्चे लोग आम के बगीचा से वापस लौट रहा था। अपराधी जो हमसे खफा थे, बार बार जो प्रशासनिक पदाधिकारियों को मैंने आगाह किया था कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो धान अधिप्राप्ति के घोटाले में संलिप्त हैं, ऐसे लोग हमारे और हमारे परिवार के लोगों को टारगेट कर रहा है, उससे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वही लोग आज इन बच्चों को टारगेट किया है, इन बच्चों के ऊपर गोलियों का बौछार कर दिया है। किसी को सर में लगा है, किसी के गर्दन में लगा है, किसी के सीने में लगा है, किसी के बाँह में लगा है। 4 बच्चे घायल हैं। जो बच्चे हैं वो 15-16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के बच्चे हैं। आप अंदाज कर सकते हैं कितने छोटे बच्चों को किस तरह से निर्ममतापूर्वक शिकार बनाया गया है, और सबको हत्या करने के प्रयास से ही गोली चलाया गया था। चूँकि सबको गोली कहीं और नहीं लगा है, सर में लगा है, गर्दन पर लगा है और सीने पर लगा है। ये वाइटल पार्ट होता है शरीर को, और इस तरह से इन लोगों को टारगेट किया गया है। बात ये है कि धान अधिप्राप्ति की को लेकर के हमने संघर्ष किया था, हमने आवेदन किया था। पैक्स अध्यक्ष स्वयं अपने भाई, अपने पिता, अपने भतीजा, अपने भाई के साला, अपने भाई के ससुर और उनके जो आपराधिक साथी हैं, उनको इसका में नाम दे करके एक बड़ा घोटाला करने का काम किया था। इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाया और हमने संघर्ष किया था। ये किसानों की हकमारी हो रही थी, हमने धरना प्रदर्शन किया। अब PIL की तैयारी हमारी चल रही थी। इसको लेकर के जनकपुर में जब हम निजी फंक्शन में थे, वहाँ मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। हमारे फ़ोन पर कई बार धमकी दिया गया था। जब जनकपुर में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उस समय यही बच्चे लोग थे जो मेरे जान का रक्षा किया था। आज इन बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला इसलिए किया गया क्योंकि इन लोगों ने हमारी रक्षा की। आप किसान नेता हैं, किसानों के हित में आप आवाज़ उठाते हैं, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप ये घटना हुआ है। जी बिल्कुल। आप सारे अपराधी को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं, चूँकि पैक्स अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज है। और सिर्फ एक मधुबनी में नहीं, मधुबनी, दरभंगा और पटना जिले के विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज है। ऐसे आपराधिक व्यक्ति हैं और उनके जो सहयोगी हैं मुकेश ठाकुर, उनके ऊपर भी कई दर्जन मुकदमा दर्ज है और महाराष्ट्र से पैसा लूट करके भागने का काम वो किया था। आज इन लोगों के ऊपर वह भी मुकदमा दर्ज है जिसमें इन लोगों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बासोपट्टी को अगवा करके मां अधमरा करके फेंक दिया था। एक सतीश चंद्र चौधरी हैं जो अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दिया था। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं ये लोग। बच्चों का पोजीशन क्या है? देखिए, एक मेरा बेटा है जिसके माथे में और गर्दन में गोली लगी है और गर्दन में गोली फंसा हुआ। दूसरा मेरे भाई का पोता है आलोक रंजन, उसके सीने में गोली लगी। और 2 लड़का है जिसके हेड में, माथे में और कंधे पर गोली लगी हुई, जो मेरा भतीजा है। तो कुल मिलाकर के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, अच्छी तरह से इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि सभी लोग सही हैं या गलत हैं, सुरक्षित है या असुरक्षित है, ये हम नहीं कह सकते। ये बेहतर आपको डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। की भेलै यौ?
की भेलिए बताओ तो बतेगा शिवन की भेलिए हम सब जा रहल छलियै खेत देखा अपन मतलब मारि कटे कटे गेलै गोली चला के सब के सब छलै नहि ध्यान देते के घायल भेलिए 4-5 आदमी की नाम भेलै घायल के ओते हमरा नाम भागले अपन जान लोग भागले हम जान गेली के अपना की नाम भेल अहाँके शिवम ठाकुर घर चिड़ियापुर